P7 ही P7 ही 13 या 14 पे है, कितने पे आता है? ग्यारह और मैं मतलब कितना अजीब लगेगा, गेस्ट अकेले अकेले चाय कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेंगे। हेलो सर। ठीक। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हेड की बात बताने की जरूरत कुछ नहीं है। प्रोफेसर इज गुड इनफ। 12 साल से तकरीबन चलता फिरता रखा है फिजियोथेरापी से। चाय नहीं, सिर्फ पानी। हाँ सर, कुछ बोल दीजिए। हेलो हेलो हाय। नमस्कार, P7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। क्या आपने कभी बिजली के करंट को महसूस किया है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो जाहिर है उस झटके के एहसास को आपसे बेहतर कोई बयां नहीं कर सकता। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी के बदन में सिर्फ और सिर्फ करंट ही दौड़ रहा है तो आप क्या कहेंगे? चमत्कार या फिर विज्ञान? जी हाँ, आज हम आपको ऐसी ही दो महिलाओं से रूबरू करवाएंगे जिनमें से एक के बदन को छूने से बिजली का जोरदार झटका लगता है तो दूसरी महिला पर करंट का कोई असर ही नहीं होता। क्या है ये रहस्य? इस पर से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर DS कुलश्रेष्ठ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ दिल्ली के ऑर्थो न्यूरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक में इस वक्त वो महिला खुद मौजूद है, इंदु बाला, और उनके साथ हैं डॉक्टर विश्वास वीरमानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है P7 न्यूज में। तो सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं दिल्ली की इस महिला से। 78 साल की इंदु बाला धवन को नंगे पैर छूने पर झटका लगता है। इस झटके की वजह को जानने के लिए डॉक्टर काफी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसकी वजह आज तक पता नहीं चल पाई है। दिल्ली की इस महिला को छूने पर झटके क्यों लगते हैं, ये जानने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम हॉस्पिटल में मौजूद है। ये टीम बताएगी झटके की हकीकत, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब इनको हम अगर छूते हैं, इनके स्किन को छूते हैं, झुनझुनी एक हल्का सा कुछ हिलता हुआ सा महसूस होता है। ये है 78 साल की इंदु बाला धवन। दिल्ली के कालकाजी इलाके में रहती हैं। इंदु बाला दूसरी महिलाओं से अलग है, क्योंकि इंदु बाला को कोई दूसरा व्यक्ति छू ले तो उसे अपने शरीर में कंपन महसूस होने लगता है। हिमांशु, क्या फील हुआ इनको छूने पे? जब मैंने इनकी स्किन को टच किया तो मेरे को अजीब सा वाइब्रेशन सी फील हुई। अच्छा। एकदम से थोड़ा सा झटका लगा, इतना तेज नहीं बट थोड़ा सा ज़्यादा लगा। अगर आप चप्पल पहन के टच करते हैं तो चप्पल के ऊपर खड़े हो जाइए। अब हो रहा है कुछ? अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा। अब चप्पल खोल के कीजिए दोबारा।
कब हो रहा है हल्का? कुछ से कुछ टच कर रहा है वैसे ऑर्डनरी। आपको फील नहीं होता, लेकिन आपको कोई छूता है तो डर जाता है? नहीं डर, मतलब उसको फील होता है कि कुछ करंट से आया? हाँ वो डॉक्टर कहते हैं बस यही करने वाले जो भी छूते हैं। जो अच्छा। इंदुबाला धवन मांसपेशियों के दर्द से पिछले कई सालों से जूझ रही हैं। यही वजह है कि उन्हें लगातार फिजियोथेरेपी और दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। इंदु को फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देने वाली डॉक्टर भी इस बात को बताती हैं कि उनके शरीर को छूने से कंपन महसूस होता है। हमने कुछ दिनों से, काफ़ी टाइम नहीं हुआ लेकिन कुछ दिनों से हमने इसे फील किया, जब हम कुछ मशीन्स लगाते हैं, जब कुछ ट्रीटमेंट्स करते हैं तो हमने कुछ वाइब्रेशन काइंड ऑफ फीलिंग हमने एक्सपीरियंस किया। अब वो वाइब्रेशन क्या है, किस वजह से है, ये अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि इंदुबाला धवन को पिछले 12 सालों से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर विश्वास विरबानी भी कहते हैं कि इंदु को छूने से शरीर में कंपन महसूस होता है। हालांकि ऐसा होने की वो कई वजह बताते हैं। जब इनको हम अगर छूते हैं, इनके स्किन को छूते हैं तो एक हल्की सी वाइब्रेशन, एक हल्की सी झुनझुनी, एक हल्का सा कुछ हिलता हुआ सा महसूस होता है। वैसे हम जो नोट कर रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं तकरीबन 2 से 3 महीने पहले से हम नोट कर रहे हैं। ये वो खुद महसूस नहीं कर पाती हैं, शायद क्योंकि वो तो खुद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही हैं, इसलिए वो अपनी बॉडी को कहीं भी टच कर लें तो उन्हें मालूम नहीं चलता। क्या इंदुबाला धवन के शरीर को छूने से कंपन पैदा होना मेडिकल साइंस के लिए कोई बड़ा अचंभा है? क्या मेडिकल साइंस में ऐसा होना नामुमकिन है? दिल्ली में एम्स के डॉक्टर से फिलहाल तमाम बातों पर चर्चा हो रही है और डॉक्टर इंदुबाला के शरीर की इस अनोखी खूबी की वजह जानने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। दुनिया में अजीबोगरीब घटनाएं तो होती आई है, लेकिन ये अपने आप में अनोखा मामला है जहाँ पे 78 वर्षीय बुजुर्ग महिलाओं को छूने से बॉडी में कंपन होता है या बॉडी वाइब्रेट हो जाता है। फिलहाल डॉक्टर और मेडिकल साइंस इस पर रिसर्च करने जा ही रहा है, लेकिन ये मामला अपने आप में देश में पहला मामला है। कैमरामैन कपिल के साथ स्नेहलता, P7 न्यूज़, दिल्ली। तो ये चमत्कार है या फिर बीमारी है? अगर आम इंसान की बात करें तो आम इंसान इसे चमत्कार के रूप में देखता है। इंदुबाला को अगर आप छुएंगे तो आपको झटका महसूस होगा, करंट आपको लगेगा। इंदुबाला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इंदुबाला जी से बात करते हैं। इंदुबाला जी, कब से ये आपके साथ है? ये क्या शुरू से ही आपको छूने से करंट लगता है या ये कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ है? नहीं, मुझे तो 15-20 दिन पहले बताया गया था कि आपका खाट लगा अल्ट्रासोनिक से ज़्यादा होता है और अल्ट्रासाउंड निकालने के पहले कम होता है, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ज़्यादा फील होता है उनको। जी बिल्कुल, डॉक्टर विश्वास इस वक्त उन्हीं के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये पॉसिबल है? अगर आप किसी इंसान को छुएंगे तो आपको करंट लगेगा, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, मेरे पिछले 20 साल के तजुर्बे में ये ऐसा पहला केस है। मैंने सुना तो कई बार, लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं और कभी ऐसा फील करने का, टच करने का भी मौका नहीं लगा। इनसे ये सब जब हमें 2-3 महीने पहले कुछ ऐसा महसूस होने लगा, उसके बाद फिर हमने अभी 15-20 दिन पहले इनसे जिक्र करा इस बात का। ये खुद को जब टच करती हैं ये कुछ फील नहीं कर पाती हैं जी। ये सिर्फ दूसरा आदमी ही टच कर सकता है। शायद इसका जो एक मुख्य कारण जो समझ में आता है, जब फिजिकल पेन मेंटल पेन के साथ बहुत ज़्यादा हो। फिजिकल पेन से मेरा मतलब है अगर आदमी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी है, अर्थराइटिस भी है, दोनों घुटने भी काम नहीं कर रहे हैं, पंजे भी काम नहीं कर रहे हैं, मांसपेशियां सब जकड़ी हुई हैं, चलना मुश्किल है, जो कि मिसेस धवन की अभी स्थिति है। साइड बाय साइड फिजिकल ट्रॉमा तो इनको बहुत ही है, दर्द तो इनको बहुत ज़्यादा ही है। साइड बाय साइड जब मेंटल टॉर्चर भी इनका बहुत हुआ है पिछले 25 साल में, जो मैं जितना जानता हूँ, पिछले 25 साल में बहुत मेंटल एक कश्मकश से गुजरी हैं। बिल्कुल, तो ये एक रीजन हो सकता है। फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर कुलश्रेष्ठ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या लगता है प्रोफेसर साहब कि विज्ञान इसे किस तरह से देखता है? अगर आप किसी इंसान को छूते हैं तो उसे छूने से आपको करंट कैसे लग सकता है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, जितना मैं समझता हूँ विज्ञान में, तो इसके सबसे एक सिंपल जो चीज़ें हैं, मैं इसको शायद एक्सप्लेन मैं भी नहीं कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ कि आप एक कंघा या कंघी लेकर आप अपने बालों में फिराते हैं,
तो उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेज आ जाते हैं और अगर आप उससे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आप टच करने की कोशिश करें तो कागज़ से कागज़ चिपक जाता है, कंघे से कागज़ चिपक जाता है, या वो उसकी दिशा थोड़ी बदल जाती है कंघे की। तो जो स्टैटिक चार्जेज होते हैं या स्लोली मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेज होते हैं, उनकी वजह से ये हो सकता है। साइंस विज्ञान में, मतलब मैं एक ह्यूमन बीइंग के कनेक्शन में बात नहीं कर रहा अभी जी। तो, और जहाँ तक एक तरह का चार्ज और दोनों एक ही तरह के सिमिलर चार्जेज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेज हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं हम छोटे बच्चों को समझाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि, क्योंकि अपनी तरफ से तो जो वो तो बेचारी खुद ही परेशानियों से जूझ रही हैं, तो वो अपनी तरफ से चमत्कार कोई क्रिएट फैब्रिकेट तो करेंगी नहीं। इतनी बुजुर्ग महिलाएं इतनी डिफिकल्टी से गुजर रही हैं। लेकिन ये शुरुआत से नहीं था उनके साथ, ये अभी वो ट्रीटमेंट और ले रही इसमें हैं और उसके लोगों ने बाद जरा से ये भी मुझे साफ समझ में नहीं आया है कि जो छूने वाले को कंपन होना एक बात है और इलेक्ट्रिकल चार्ज महसूस करना दूसरी चीज है। इन दोनों चीजों में थोड़ा फर्क है। कंपन किसी भी चीज से हो सकता है, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिकल करंट टाइप का झटका है या, ये मुझे क्लियर नहीं हो पाया पूरी बात से। तो इन्होंने जो भी ऑब्जर्वर थे उन्होंने बताया है कि उनको जी अंकिता जी जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं स्टैटिक चार्ज की, कंघे से कागज का चिपक जाना बिल्कुल वाजिब है, लेकिन वो कुछ मोमेंटरली है, कुछ क्षणों के लिए है। जहाँ पे हमने मिसेस धवन का केस देखा है, उसमें अगर हम 5 मिनट 10 मिनट भी टच करते रहें तो कंटिन्यूअसली हमें फील होती रहती है वाइब्रेशन। वो स्टैटिक चार्ज है, झटका सा लगता है, करंट सा लगता है। अच्छा। लेकिन इसके अंदर पल्स है, कुछ वाइब्रेशन है, कुछ हल्की हल्की झुनझुनी है जो कि दूसरा आदमी महसूस कर सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने यहाँ पर ट्रीटमेंट किया है और जिस तरह से इंदुबाला खुद बता रही हैं कि ये पहले उनके साथ नहीं था, जब से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है उसके बाद से कुछ दिनों से या कुछ महीनों से ये दिक्कत है। तो क्या मेडिसिन की वजह से या इस ट्रीटमेंट की वजह से ऐसा हो सकता है किसी के साथ? यही सेम ट्रीटमेंट हम दूसरे लोगों को भी करते हैं। अभी तक मैंने 20 साल के वर्षों में तकरीबन 50,000 लोगों को सेम ट्रीटमेंट करा है, लेकिन किसी में भी ऐसा कुछ सामने आया नहीं। इनके साथ शायद मेरा जो सोचना है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नींद नहीं है, कुछ मेडिसिन भी ले रही हैं, तो ये सारा कुछ जो है इनकी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहीं ना कहीं ऑल्टर हो रहा है, जिसे शायद कुछ लोग ऑरा भी बोलते हैं। बॉडी के अराउंड जो ऑरा है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो कहीं ना कहीं कुछ चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो कि हम परसीव कर पा रहे हैं। वो खुद को परसीव नहीं करती, लेकिन हम लोग उसको परसीव कर सकते हैं। ऐसा ही एक सेम एग्जांपल मैंने पीछे लिटरेचर में ही पढ़ा जी, जिसमें 1980s में एक लड़की थी यूके के अंदर, जैकलिन के नाम से। वो जब भी टीवी देखती थी तो जो रिमोट अपने हाथ में पकड़ती थी तो ऑटोमेटिकली टीवी के चैनल चेंज हो जाते थे जी, और किसी मेटल को टच करती थी तो इलेक्ट्रिक शॉक वाली फीलिंग आती थी। उसके डॉक्टर ने, उनके डॉक्टर का नाम था डॉक्टर माइकल, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, तो उन्होंने एडवाइस करा उसको कि तुम जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की डाइट पे लो। उन्होंने उसका डाइट मॉडिफिकेशन करा और सरप्राइजिंगली कुछ महीनों के बाद उसका ये जो पहले जो फिनोमिना हो रहा था ये खत्म हो गया। जी बिल्कुल। तो पहली बार ऐसा नहीं है, ऐसे